हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इंक्रीजेज एज वी गो डीप्स इनटू द sea? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure, which will be given as force per unit area, एंड इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रो इंटू जी इंटू एच से. यानी हमारे पास अगर कोई लिक्विड है उसके थ्रू जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होता है ऑन द गिवन सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द density of the given liquid, acceleration due to gravity, and h is the depth from the given surface of a liquid. Now according to the question हमसे पूछा गया है कि जब हम C में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेप्थ बढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी क्वांटिटी है जो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होती है. तो जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है इट विल बी इनकरेक्ट वन, क्योंकि जब हम बात करते हैं ओशन या सी की तो जो सरफेस होता है ये हमारे पास यहाँ पे सनलाइट के कांटेक्ट में होता है. अगर हम डे टाइम की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में हम टाइम बीइंग ये मान सकते हैं कि जो अपर सरफेस है यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी जो हमारे पास यहाँ पे डेप्थ पे. अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी और यहाँ पे हीट डेवलप होने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू दी बॉटम वन. तो जो हमारे पास टेम्परेचर है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड हमारे पास ग्रेविटी हमारे पास अर्थ की सरफेस पे ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट कंसिडर करके चलते हैं. हाँ, अर्थ की सरफेस से ऊपर और अर्थ की जो सरफेस है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम डेप्थ पे बात करते हैं वहां पे हमारे पास ग्रेविटी में चेंज आता है, लेकिन हम ऑलमोस्ट अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं अगर ग्रेविटी की तो वो कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, उसमें हमें कोई सी भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं. सो इट विल आल्सो बी इनकरेक्ट वन. सेकंड हमारे पास प्रेशर दे रखा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रेशर इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे एच की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी जो प्रेशर का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे डेप्थ को इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो प्रेशर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे जब हम अपथ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं इट इज गिवन एज रो इंटू वी इंटू जी. रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी होता है कि जितने पोर्शन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लिक्विड में सबमर्ज किया है उसका वॉल्यूम, और जी होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे ये लिक्विड है, इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है उसके टोटल वॉल्यूम का केवल हाफ पोर्शन ही यहाँ पे सबमर्ज किया है. तो जब हम इस पे अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो हम वॉल्यूम लेंगे ये पूरे वॉल्यूम का हाफ वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. यानी यहाँ पे हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी वो कम होगी. अगर हम इसी केस को यहाँ पे इस तरीके से समझें कि हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी वो कंप्लीट वॉल्यूम के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी. और यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड केस है उसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा दैट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट वन. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है तो जो वॉल्यूम आएगा वो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सेम आएगा. उसका यहाँ पे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने किस डेप्थ पे जाके ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया है. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो जाता है उसके बाद जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. तो जो यहाँ पे अपथ्रस्ट आएगा दैट विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट वन. So from the given question we can say which one of the following physical quantity increases as we go deeps into the sea? It will be pressure. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.